हरे कृष्णा। सब लोग और पास आ जाइए और पास आ जाइए। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। हमारे जो प्रभुपाद जो संस्थापक आचार्य जिनके हम यहाँ रोज़ दर्शन करते हैं, उनके गुरु के गुरु के गुरु का आविर्भाव दिवस है। प्रभुपाद के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु थे गौर किशोर ठाकुर जी, उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो प्रभुपाद के गुरु के गुरु का आज आविर्भाव दिवस है। तो बड़ा जो है पवित्र दिन है और इनके संबंध में काफ़ी चर्चा प्रभु जी ने की है। तो इसमें एक बात तो ये है कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, तो जब उनकी भविष्यवाणी है कि 10,000 साल तक चलेगा, तो चैतन्य महाप्रभु समय समय पर अपने ही पार्षदों को भेजते रहेंगे कि ये 10,000 साल तक चलता रहेगा। तो ये जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, ये भी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही भेजे हुए उनके पार्षद हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला में जो नित्य लीला भगवान की है, वहाँ पर ये कमल मंजरी नाम की एक मंजरी है। तो कमल मंजरी साक्षात कमल मंजरी है जो भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में अवतरित हुई। सुन रहे हैं आप लोग? मोबाइल में नहीं, मोबाइल बिल्कुल बंद कर दीजिए ना, तो बाहर जाइए, नहीं तो यहाँ सुनिए। तो ये बातें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी आगे, है ना। कुछ लाभ उठाओ अगर यहाँ आए हो, तो जो है यहाँ आने का क्या फ़ायदा। बड़ी जो है ये निंदा की बात है, यहाँ पर आप मोबाइल से बात कर रहे हैं या आपस में बातें कर रहे हैं। तो मैं क्या बता रहा था, कमल मंजरी हैं ये। और जिस समय ये जब गए थे भिषक सेन के पास, और वो भिषक सेन जो एक शक्तिशाली योगी था जिसके पास कुछ सिद्धियाँ थी, अपने को भगवान कहता था। तो अपने को भगवान कहता था, सब लोग भगवान मानते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी गए, अच्छा ठीक है, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं तो आप जगन्नाथपुरी में रहो, जगन्नाथपुरी में आप रहो वहाँ पर, अगर आप भगवान हैं। तो जब उसने कहा कि जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं वो तो लकड़ी हैं, वो तो लकड़ी हैं। जब ये कहा तो बस पूरा निश्चित हो गया कि ये आदमी जो है क्या है, ये बिल्कुल जो है नीच आदमी है, बिल्कुल नीच आदमी। एक बात से उन्होंने पूरी बात समझ ली। कोई व्यक्ति जो है जगन्नाथ जी को लकड़ी कहे, है ना, वो क्या है, पहले से ही नरक में है। पद्म पुराण में बताया गया है, वैष्णव जाति बुद्धि, वैष्णव में जो है जाति की बुद्धि करना, ये नीच है, ये शूद्र है। अरे वैष्णव है, अब वैष्णव है तो चारों वर्णों से भी ऊपर है, चारों आश्रमों से भी ऊपर है, वैष्णव है। अब ये नहीं है कि भाई वो जो है चांडाल है या शूद्र है, कोई नहीं है, वो वैष्णव बन चुका। तो इसलिए उसमें जाति बुद्धि करना नहीं है वैष्णव में कि ये ब्राह्मण है या शूद्र है या चांडाल है। चांडाल हो, शूद्र हो, वैष्णव है तो फिर जो है वो सर्वोच्च पद पर है। वैष्णव जाति बुद्धि, कोई जाति बुद्धि रखता है वैष्णव के प्रति कि ब्राह्मण है व शूद्र है, तो वो नरक में निश्चित रूप से चला गया। और गुरु सुंदरमति, गुरु में जो है मनुष्य की बुद्धि करे तो सनारकी नरक में, पहले से ही नरक में उसका निश्चित हो गया है। और अर्चे शिलाधि, भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं इनमें शिला बुद्धि रखना कि पत्थर है लकड़ी। भगवान के अर्चा विग्रह में जो पत्थर और लकड़ी की भावना करता है तो वो क्या है, सनारकी, वो नरक में पहले से ही। तो ये जो है सिद्धांत शास्त्र के हैं, अकाट्य सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत ऐसे नहीं है कि आज है और कल नहीं है, हमेशा के लिए ये सिद्धांत हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर इतने पक्के थे इस बात में ही उसको जो है उन्होंने कहा इसको अरेस्ट कर लो। अंग्रेजी सरकार ने तो उनको आदेश दिया ही था कि आपके पास पूरा अधिकार है, आप जो है जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। और ये जो है समाज को जो है भ्रष्ट कर रहा है और सब लोगों को जो है अपनी जो है महिमा दिखा रहा है, अपने को भगवान बता रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इस बात पर जो है उसको अरेस्ट करने के लिए कहा कि इसको अरेस्ट करो। अब ये कानून जो है कोई मनुष्यों का बनाया तो नहीं है,
कि कोई अगर कहे कि भाई भगवान जो है ये राधा पार्थार्थी नहीं है तो पत्थर है, ये गौण्यता नहीं तो पत्थर है, तो उसको जो है अरेस्ट किया जाए। ये मनुष्यों का बनाया हुआ कानून नहीं है, तो भगवान शास्त्र का कानून, शास्त्र के अनुसार। इनको अंग्रेजी सरकार की ओर से आदेश मिला था कि आप जो है इसकी परीक्षा करो और जो अगर गलत आदमी है तो उसको दंड दीजिए। तो उन्होंने जो है इसी बात पर जो है इसको कहा, इसको गिरफ्तार करो। अब कुछ भी नहीं है इसको, और कुछ देखना ही नहीं, कुछ और कुछ समझना ही नहीं है। अगर जगन्नाथ जी को लकड़ी कह रहा है तो उसको गिरफ्तार करो। अब इसके अंदर कोई भी गुण नहीं माना जाएगा, चाहे जितना भी गुण हो, सब नष्ट हो चुके इसके। इस बात पर उसको गिरफ्तार कर लिया, है ना। तो ये जो है ऐसे मतलब वैष्णव हैं, ऐसे पक्के वैष्णव होते हैं, है ना। भगवान का जो अर्चा विग्रह है, तो भगवान साक्षात अर्चा विग्रह के रूप में अर्चा अवतार कहलाता है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान जो है हमें दर्शन दे रहे हैं। हम जब भगवान का अर्चा विग्रह देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान की कितनी दया है कि अर्चा विग्रह के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि पत्थर है, ये लकड़ी है ना। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का जो है इतना जो है बहुत जो है पक्का एक सिद्धांत था, है ना। और ये जो है जो भजन लिखते थे उनमें से एक भजन जो उन्होंने लिखा है वो हम लोग रोज़ गाते हैं। सवेरे का भी जो है जो प्रवचन होता है तो उसके पहले भी गाते हैं, शाम का प्रवचन होता है उससे पहले भी गाते हैं। सर्व सामान्य उनका भजन, और बड़ा सरल उन्होंने जो भजन लिखा है तो इतना सरल है कि एक बच्चा भी समझ सकता है। हालांकि उन्होंने ग्रंथ लिखे, बंगाली भाषा में भी ग्रंथ लिखे, अंग्रेजी भाषा में ग्रंथ लिखे, उड़िया भाषा में भी ग्रंथ लिखे। लेकिन ये भजन ऐसा बनाया है कि इसमें कोई भी भाषा की आवश्यकता नहीं है, हर कोई समझ सकता है। और कितना सरल ग्रंथ भजन है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। चाहे संस्कृत कोई बोलता है, चाहे हिंदी बोलता है, चाहे उड़िया बोलता है, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो दूसरी पंक्ति है गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। तो तीसरी पंक्ति है यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। और चौथी पंक्ति यमुना तीर बनचारी। बस इतना ही है, इतना छोटा भजन है, केवल 4 पंक्तियों का भजन है। बड़ी आसानी से याद हो जाता है और बड़ी आसानी से इसको गाया जाता है और बड़ी आसानी से श्री कृष्ण का इसमें पूरा वर्णन आ जाता है, पूरा वर्णन आ जाता है। जय राधा माधव, राधा और माधव यही जो है जीवन के सर्वस्व हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज में बिहार करते हैं। उनकी विशेष जो प्रवृत्ति है, उनकी जो प्रिय जो चेष्टा है वो कुंज में विहार करने की है। और गोपीजन वल्लभ, गोपियों के वल्लभ है। और गिरिवरधारी, और गिरिवर गोवर्धन को उन्होंने धारण किया है। यशोदानंदन, यशोदा को आनंद देने वाले हैं। ब्रज जन रंजन, और ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं, है ना। यमुना तीर बनचारी, यमुना के तट पर जो वन है उन वनों में विचरण करते हैं। तो भगवान की जो है ये जितनी लीलाएं हैं जो ब्रज में है, इसमें जो है उन्होंने मतलब इतना सुंदर वर्णन कर दिया है, गाने में बड़ा सुंदर लगता है। इसका अर्थ भी जो है बिल्कुल सरल है, सबको समझ में आ जाता है। इतना जो है इस भजन का प्रभाव है कि प्रभुपाद ने नियम बनाया, चाहे गीता क्लास हो चाहे भागवतम क्लास हो, हमेशा इसको गाया जाए, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर के तो बहुत गुण हैं, है ना। ये 7वें गोस्वामी कहे जाते हैं। तो हमारे संप्रदाय में गोस्वामी उनको कहा जाता है जिन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया है और अपना पूरा मन और इंद्रियां और शरीर, मन और वचन और शरीर जो है भगवान की सेवा में पूरी तरह लगा दिया, तो वो है। लेकिन ये तो गृहस्थ हैं, ये गृहस्थ थे और 12 बच्चे थे इनके, तो भी इनको 7वां गोस्वामी कहा जाता है। तो इनके जैसा और कोई नहीं मिलता जिसको कि हमारे वैष्णव समाज में गोस्वामी कहा जाए। अब आजकल तो जो है वृंदावन में गोस्वामी जाति हो गई है कि भाई गोस्वामी का लड़का है तो गोस्वामी, सब गोस्वामी। तो ये तो जो है बड़ी मतलब निंदा की बात है।
लेकिन जो प्रामाणिक वैष्णवों का समाज है उसमें जो है वृंदावन के 6 गोस्वामी 7 गोस्वामी बताए गए हैं कि ये हैं गोस्वामी, और 7वें गोस्वामी जो है भक्ति विनोद ठाकुर है। तो इनको जो है विशेष रूप से गोस्वामी की उपाधि दी गई। और सबसे बड़ा इनका जो योगदान है वो क्या है, योग पीठ की स्थापना, जो भगवान चैतन्य का जन्म स्थान, भगवान का चैतन्य का जन्म स्थान लुप्त हो गया था। क्यों लुप्त हो गया था कि भगवान चैतन्य जब चले गए इस पृथ्वी को छोड़ करके, उसके 50 साल के बाद गंगा जी ने उस स्थान को जो है वो अपनी धारा में ले लिया था। तो धारा के बीच में चला गया, गंगा जी की धारा में चला गया था, और उसके बाद फिर गंगा जी ने फिर अपनी धारा बदली और फिर जो है अपनी दूसरी धारा में चलेंगे। तो ये स्थान अब तो मतलब निकल आया, लेकिन इसको खोजेगा कौन? इसको खोजने का जो श्रेय है ये भक्ति विनोद ठाकुर का है। तो वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उन्होंने ब्रज के बहुत सी लीला स्थलियों को खोजा, लेकिन ये जो 7वें गोस्वामी हैं इन्होंने एक जो कार्य किया, श्री चैतन्य के जन्म स्थान को खोजा, इसी से ही इनको जो है क्या कहा जाता है, 7वां गोस्वामी। इतना जो है बड़ा इनका जो है कार्य है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है, तो हम आज उनसे प्रार्थना करें। आज के दिन जो है उनकी कृपा का द्वार खुला हुआ है, अन्यथा परंपरा के माध्यम से हमें कृपा प्राप्त होती है। आज उनकी कृपा का द्वार खुला हुआ है, तो हम जो है प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसी उनके अंदर भक्ति के प्रति और भगवान की सेवा के प्रति और भगवान के प्रचार के प्रति जैसी उनकी निष्ठा थी, तो उसका जो है एक बिंदु हमें प्राप्त हो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।